कौन कहता है कि खोना हमेशा दुख देता है। कभी इन वादियों में खोकर तो देखो यारो। दुनिया की चुनिंदा कार्बन नेगेटिव कंट्रीज में से एक हमारा सबसे शांत और प्रिय पड़ोसी है भूटान। पड़ोस से आई एक महकती हुई बयार मुझे भी अपने साथ खींच कर लेकर जाती है दुनिया के सबसे खूबसूरत और साफ सुथरे देश भूटान की ओर। यहाँ के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें और इस मोनेस्ट्री का जिक्र ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं आपको टाइगर्स नेस्ट के एडवेंचरस ट्रैक पर। सफर में धूप तो खूब होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं सफर से सहमे सहमे, अगर तुम निकल सको तो चलो। भूटान पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बाय रोड या बाय एयर। रेलवेज का नेटवर्क इस देश में नहीं है। यदि आप बाय रोड आते हैं तो आप वेस्ट बंगाल के जयगांव स्टेशन से नॉर्थ की ओर बढ़ने पर भूटान में प्रवेश करते हैं और इस प्यारे से टाउन में एंटर करते हैं जिसका नाम फुनसोलिंग है। और फिर यहाँ से 147 किलोमीटर चलने पर आप पहुँचते हैं भूटान के इस प्यारे से हिल स्टेशन पारो। फुनसोलिंग से यहाँ पहुँचने में 4.5 से 5 घंटे लग ही जाते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है बाय एयर। आप गुवाहाटी, कोलकाता या दिल्ली से भी बाय एयर पारो पहुँच सकते हैं। दिल्ली से पारो की कनेक्टिंग फ्लाइट है जो कि काठमांडू होते हुए जाती है। काठमांडू से टेक ऑफ के 20 मिनट बाद आपको दर्शन होते हैं द हाईएस्ट पीक ऑन द प्लैनेट यानी कि माउंट एवरेस्ट के, जो कि एक सुखद आश्चर्य की तरह है। यही नहीं, इसकी फ्लाइट से आप कंचनजंगा और मकालू जैसी चोटियों के दीदार भी कर रहे होंगे। इस फ्लाइट का सफर आपको वर्ल्ड का मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी दिलाता है, क्योंकि वर्ल्ड की सभी महान चोटियों को देखने के बाद जब आप पारो एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे होते हैं तो यहाँ की टफ ज्योग्राफिकल एयर स्ट्रिप पर लैंड करना भी आपके सामने एक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि पारो है ही वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट। समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पारो टाउन भूटान के प्रमुख शहरों में से एक है तथा भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट भी यही है। यह खूबसूरत सा टाउन फेमस है कई हिस्टोरिक मोनेस्ट्रीज और महलों के लिए। जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस है ताकसांग मोनेस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज में जिसे टाइगर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलो अब करते हैं हाइकिंग। सुबह 8 बजे मैं निकलती हूँ पारो अपने होटल से 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर बस से और पहुंच जाती हूँ ताकसांग एंट्री पॉइंट। मुझे बताया गया था कि अप एंड डाउन मिलाकर 10 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें 6 घंटे लगेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का 8:30 हो रहा है। एंट्री पॉइंट से आपको 1000 रुपए का टिकट लेना होता है। यहाँ की हाइट है 2600 मीटर और आपको हिट करना है 3100 मीटर। यह देखिए प्रेयर व्हील, लेकिन यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि यह बहती हुई इस स्ट्रीम की पावर से चल रहा है, जैसे हमारे पहाड़ों में घराट चलते हैं। इन प्रेयर व्हील्स और प्रेयर फ्लैग्स को आप भूटान में हर जगह देख सकते हैं और बुद्धिस्ट का बिलीफ है कि इनसे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और आप अधिक शांति और सुकून महसूस करते हैं। रास्ता धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन टफ ट्रैकर्स के लिए बीच बीच से कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। हम भी कुछ जगहों पर शॉर्टकट्स ले रहे हैं। और हाँ, आप यदि खुद को फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं मानते हैं तो आप एंट्री पॉइंट से हाफ वे तक पोनी से भी जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 1300 नकल ट्रम पड़ेगा। एक नकल ट्रम की वैल्यू 1 इंडियन रुपए के बराबर ही होती है। इस रास्ते से गुजरते हुए आपको एक परफेक्ट एम्बियंस देखने को मिलता है। शुरुआत में तो कैल पाइन के पेड़ थे,
आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हाइट गेन होने के साथ ही इनकी जगह खरसू और हिमालयन हैमलॉक मिलने लगते हैं। हिमालयन हैमलॉक को तानसेन भी कहते हैं, जो तिब्बत, भूटान, म्यांमार के साथ ही अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की चौदास वैली में मिलता है। हम लोग 1 घंटे से पहले ही मिडवे पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पर है इस पूरे ट्रैक का एकमात्र कैफे, जिसका नाम है ताकसांग कैफे। यहाँ पर आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं कुछ खा पी कर। लेकिन हम अभी यहाँ रुकने के मूड में नहीं हैं। वापसी में रुकेंगे इधर, जब थोड़ा थक गए होंगे, और तब कुछ खाने में भी मजा आएगा। मंजिल जरूर मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। करीब 15 फीट का तानसेन का पौधा। और ये हाइकिंग के लिए कुछ थंब रूल्स आपको बता दूं। पहली बात, आपके शूज बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। पहले से पहनकर चेक्ड शूज ही ट्रैक पर पहनिए। अगर आपको जूते ने परेशान करना शुरू कर दिया तो आप कितना ही अच्छा चलते हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा। दूसरा, एल्टीट्यूड के हिसाब से क्लोथ्स की लेयर भी बहुत जरूरी है, जो आपको कंफर्टेबल रखेगा। तीसरा, खुद को एक्लेमेटाइज करें। ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, इसलिए धीरे धीरे चलें और कुछ देर चलने के बाद कुछ सेकंड रेस्ट कर लें। सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद को हाइड्रेटेड रखें। ट्रैक के बीच बीच में पानी, जूस आदि कुछ लिक्विड्स का इंटेक करते रहें। हमने कुमाऊं हिमालयाज में कुछ टफ ट्रैक्स किए हैं। यह ट्रैक उनकी तुलना में मॉडरेट कैटेगरी का है। शरीर में थोड़ी थकान तो है, पर मन बहुत एक्साइटेड है। यूं ही चलते हुए हम 3100 मीटर या 10,340 फीट की हाइट गेन कर चुके हैं, और इन वादियों के बीच से होते हुए कब हम टाइगर्स नेस्ट के बिल्कुल सामने पहुंच गए, पता ही नहीं चला। चारों ओर हरियाली का अंबार लगा हुआ है, तरह तरह के पक्षी अटखेलियां कर रहे हैं, और फिर उनकी आवाज ऐसी लगती है मानो कोई दूर बांसुरी बजा रहा हो। अब कुछ बात इस मोनेस्ट्री के इतिहास की। मान्यता है कि बुद्धिस्ट गुरु पद्मसंभवा 9th सेंचुरी में एक टाइगर की पीठ पर बैठकर यहाँ पहुंचे और उन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास किया। लोकल लैंग्वेज में पद्मसंभवा को रिम्पोछे कहा जाता है। अतः 1692 में यहाँ के चौथे किंग तेंजिन राबगे द्वारा गुरु रिम्पोछे की याद में इस खूबसूरत मोनेस्ट्री का निर्माण कराया था। उसके बाद से ही यह मोनेस्ट्री भूटान का कल्चरल आइकन बनकर उभरी। गुरु पद्मसंभवा की मेमोरी में यहाँ हर साल मार्च-अप्रैल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है तेछू। 19 अप्रैल 1998 को यहाँ पर एक बहुत भारी आग लग जाती है, जिसमें मोनेस्ट्री का एक बड़ा भाग जल जाता है। साथ ही एक मंक की भी डेथ हो जाती है। तत्कालीन भूटान के राजा जिग्मे शिग्मे वांगचुक इसका जीर्णोद्धार करवा देते हैं 2005 तक। इस ट्रैक से मुझे बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में और खासकर भूटान की कल्चरल डेप्थ के बारे में जानने का भरपूर अवसर मिला। नेचर की ब्यूटी और कल्चर का एक शानदार संगम, अपनी धरोहर को शताब्दियों तक संभाल कर रखने का उनका संस्कार, उनकी हॉस्पिटैलिटी और सफाई की आदत। मुझे 8 दिन में भूटान में कहीं पर एक तीली माचिस की भी देखने को नहीं मिली। मुझे कल्चर का वास्तविक मतलब समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गाइड येशे एवं हमारे पायलट चेंगा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। कोई छल का